क्या आपको पता है दुनिया में लोगों को सिर्फ दो तरीके की एजुकेशन दी जाती है। तीसरी एजुकेशन की कोई बात ही नहीं करता, बल्कि उसको तो बचपन में मना कर दिया जाता है कि क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हो, क्यों इसके बारे में बात कर रहे हो। और वो पता है क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें बचपन से स्कूल से लेकर के स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो हमारी एकेडमिक एजुकेशन होती है। अब एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हमें बोला जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हो। जो भी आप बनना चाहते हो तो उसकी आगे पढ़ाई करो। तो आप ग्रेजुएशन करते हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए एंड एवरीथिंग, है ना, अपनी अपनी फील्ड में आप पढ़ाई करते हो। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल एजुकेशन। आपने इन दोनों की तो पढ़ाई कर ली। और इसके लिए क्यों पढ़ाई करी? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे ग्रो करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आपके पास एक चीज होना जरूरी है जिसका नाम है पैसा। और पैसे की दुनिया है। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे की दुनिया है, बट बचपन में हमें बोला जाता है कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागोगे तो फिर आप भटक जाओगे। बट आपको मैं बताना चाहती हूँ, पैसे के पीछे भागना नहीं है, बल्कि पैसे को अपने पीछे भगवाना है। और वो कैसे पॉसिबल है? फाइनेंशियल एजुकेशन से। तो आज मैं आप लोग को बेसिकली बताने वाली हूँ, और ये मेरी खुद की एजुकेशन नहीं है। एक्चुअली मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी थी। मैं आपको कुछ बुक्स में रिकमेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे पढ़ सकते हैं और उससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, ताकि आप भी अपने लाइफ में ग्रो कर सको। जो चीजें आप आने वाले 30 से 50 साल में अचीव करने वाले हो, उस बुक को पढ़ करके, उन बुक को पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट करके आप वो चीजें आने वाले 2 से 5 साल के अंदर अचीव कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। सो क्या है वो चीज? अब फाइनेंशियल एजुकेशन में मैं बताना चाहती हूँ, लोगों को नहीं पता कि पैसिव इनकम होती क्या चीज है। दे रियली डोंट नो व्हाट इज पैसिव इनकम। मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, आप दो तरीके की इनकम कर सकते हो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जहां पे आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पैसा आएगा। बट अगर आप नहीं हुए, किसी दिन आपने छुट्टी मार ली, किसी दिन आपने दुकान नहीं खोली, तो नहीं आएगा पैसा। और जब नहीं आएगा पैसा तो फिर घर भी नहीं चल पाएगा। मतलब आपको कुछ एक ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे आप सोते समय भी पैसा कमा रहे हो। उसे कहते हैं पैसिव इनकम। तो आज की वीडियो कंप्लीटली डिटेल्ड है अबाउट पैसिव इनकम। अब क्या होता है? पैसिव इनकम करने के ना 3 तरीके हैं। सबसे पहली चीज, एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जिनका नाम है वॉरेन बफेट। उन्होंने कहा था, यदि आपके पास एक ऐसा रास्ता नहीं है जहां से आप सोते समय भी पैसा कमाएं, तो याद रखना आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, मरते दम तक। सो पैसिव इनकम करने का मतलब है कि आपको शुरुआत में दिमाग में डाल लेना है कि या तो आपको मेहनत करना पड़ेगा या तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तब जाकर के कुछ टाइम के बाद आपके पास एक सिस्टम आ चुका होगा जहां पे वो सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट करके देगा। अभी कैसे पॉसिबल है? पैसिव इनकम करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन न्यू मिलती है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। पैसिव इनकम के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड में आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा कमाने के तरीके। अब कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला इजीएस्ट तरीका है, आपने पढ़ा होगा डिविडेंड फंड, डिविडेंड स्टॉक्स में। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर वो स्टॉक्स में अपना पैसा लगा है। मतलब कंपनी के जो ग्रोइंग कंपनीज है, उनके प्रॉफिट्स को, उनके शेयर्स को बाय कर लेना, ताकि उसके बाद जो उसका प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स को कुछ % प्रॉफिट मिलता है। सिंपल। अब इसके बारे में भी आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी पहले। दूसरी चीज, अच्छा, शुरुआत में इसमें लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो सकता है। तो फिर आपको मैं एक बात बता देती हूँ, आपके पास कम से कम 10 लाख होने चाहिए लॉस के लिए।
ठीक है, एटलीस्ट 10 लाख आपके पास लॉस होने के लिए चाहिए। मतलब अगर 10 लाख चले भी गए ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड्स या फिर SIP। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जहां पे आपको कुछ टाइम के बाद कंपाउंडिंग में पैसा मिलता है। ठीक है, कंपाउंडिंग में आपको उससे बदले का पैसा मिलता है, उसका डबल, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, है ना, इस तरीके से आपको पैसा मिलता है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। तीसरा तरीका है, अगर आप थोड़ा सा रखना चाहते हैं कि आपके पास एक सिक्योरिटी अमाउंट है, फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं और बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है इनका, क्योंकि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आपको रिटर्न मिलता है। आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अपना पैसा कहीं डाल करके, बैंक में डाल करके जमा करके रख दिया, अब आपको 5 साल के बाद इतना अमाउंट आपको कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड होता है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं कि इसका कुछ ज्यादा ग्रोथ हो। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, तो आने वाले 5 साल के बाद वो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो 50,000 हो चुकी होगी या फिर 40,000 हो चुकी होगी। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पैसे की जो वैल्यू वो भी कम होते जा रही है ना। अब दूसरी चीज, दूसरा तरीका है एसेट बेस्ड। एसेट बेस्ड में क्या होता है? एसेट बेस्ड में मतलब आपके पास प्रॉपर्टी से पैसा, आप प्रॉपर्टी से पैसा कर सकते हो। कैसे? आप रेंटल इनकम ले सकते हो। जैसे आपके पास अगर कोई दुकान है, जमीन है या फिर फ्लैट है, वो आपने रेंट पे डाल दिया, तब उसके हिसाब से आपको रेंट आता रहेगा। ठीक है, और आपको रेंट के लिए मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपकी रेंटल इनकम आती रहेगी। दूसरा तरीका है रियल एस्टेट। इन्वेस्टर बन करके, रियल एस्टेट इन्वेस्टर में क्या होता है, वहां पे आप कोई प्रॉपर्टी एज सच बाय नहीं करते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हो, बस आपने प्रॉपर्टी में जो होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में, वहां पे आप उनके पैसा लगा देते हो, जहां पे जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका आपको कुछ % रेंट आता रहता है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हो, प्रॉपर्टी कंप्लीटली खरीदते नहीं हो, बस आप अपना पैसा, आप अपना मनी जो है वो इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस हिसाब से आपको उसकी प्रॉपर्टी के रेंट पे पैसा आता रहता है। इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो फिर जो आपके इन्वेस्टर एजेंट्स होते हैं आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, मैं बिकॉज रियल एस्टेट में डील नहीं करती। मैं किस में डील करती हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना मैं इसमें डील करती हूँ ना मैं इसमें डील करती हूँ, ऑल्दो मैं इसमें कुछ पैसा डालती हूँ, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ इन्वेस्टर और एसेट बेस्ड, इन दोनों में वही इंसान काम कर सकता है जिसके पास, मैंने बताया ना, 10 लाख लॉस करने के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख है लॉस करने के लिए और फिर भी आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इन दोनों में से किसी में भी शुरुआत कर सकते हो। बट आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे पास 10 लाख तो नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास अभी टाइम है। और अगर आपके पास टाइम है, पैसा नहीं है, तो आप एक चीज कर सकते हो, सबसे इजी नहीं, सबसे सिंपल, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम होता है। ठीक है, बस आपको सिस्टम में क्या करना होता है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर करके डिजिटली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रमोशन करनी होती है। और अगर आपने ये कर लिया, मतलब आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोशन और प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रमोशन करना समझ लिया, यूट्यूब में,
सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं भी आपने अपने डिजिटल इस सर्विस को बताना शुरू कर दिया, और उससे क्या होगा, एक टाइम के बाद आपके पास एक ऐसा सिस्टम बन चुका होगा, लोगों को एक ऐसा सिस्टम बन चुका होगा जहां पे ऑटोमेटिकली, शुरुआत में तो मेहनत लगेगी, मैंने आपको बता दिया था पैसिव इनकम करना है तो मेहनत तो लगेगी। शुरुआत में आप 2 से 5 साल अच्छे से मेहनत करोगे, तब जाकर के आने वाले 5 साल में आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है बट समय है, तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम, और यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी but in the terms of lifestyle, in the terms of mindset, in the terms of your personal development, in the terms of your communication, हर एक चीज में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आप एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहते हो, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहते हो, तो आई कैन इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द अमेजिंग एमएनसी कंपनी। तो आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे फिल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, यू कैन फिल दैट एंड यू कैन डायरेक्टली रीच मी आउट। ओके, विश यू अ ग्रेट सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट।